चुनौतियों से मुक्त की बात करता है अध्यात्म, और उन चुनौतियों से पार पाने का विज्ञान सिखाता है आत्मज्ञान। इसीलिए आपको आत्मज्ञान जरूरी है। आत्मज्ञान में आप ये नहीं सीखते कि परमात्मा तक कैसे पहुंचते हैं। आत्मज्ञान में आप ये सीखते हैं कि आप स्वयं तक कैसे पहुंचते हैं। आत्मज्ञान में आप ये नहीं सीखते कि परमात्मा से कैसे प्रेम करें। आत्मज्ञान में आप ये सीखते हैं कि आप स्वयं से कैसे प्रेम करें। और जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में स्वयं से प्रेम करना सीख लिया, जिस इंसान ने स्वयं के जीवन से प्रेम करना सीख लिया, अब वो जीवन को उस दिशा में बढ़ाएगा जिस दिशा में बढ़ना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कबीर साहब की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, अतरुअर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। मर्म ये है कि जो मनुष्य का जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है। यह इंसान को बार बार नहीं मिलता, और अगर एक बार यह मिल गया है तो ये तरु के पत्ते की तरह, मुट्ठी की रेत की तरह ये फिसलता जा रहा है। और यह जो भी समय, जो भी जीवन आपके हाथ से फिसल गया एक बार, वह दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला है। वह ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आखिर इस बात को कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनकी वजह क्या है? वजह यही है कि आपको वो नींद से जगा पाएं। वजह यही है कि वह आपको बेहोशी से होश की तरफ बढ़ा पाएं। वजह यही है कि आपको वो इस दोहे के माध्यम से इस बात का एहसास करा पाएं कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो और अपने जीवन में कर क्या रहे हो। इसलिए कबीरदास को ये बात कहनी पड़ी। क्यों कह रहे हैं कबीरदास ये बात? क्यों आपको नींद से जगा रहे हैं? क्यों आपको बेहोशी से होश की तरफ आने को कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य इस बात से बेखबर है कि वह पैदा क्यों हुआ है। मनुष्य इस बात से एकदम अनजान है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपको जाना किस दिशा में है, तो आप किधर को भी बढ़ने लगते हैं। और आप जिधर को भी बढ़ेंगे, आप जिधर को भी बढ़ेंगे, उधर बढ़ करके आप उस दिशा में तो नहीं पहुंच जाएंगे ना कि जिस दिशा में आपको पहुंचना था। इसलिए कबीरदास हमको अपने दोहे के माध्यम से ये बात बता रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बिना ये जाने कि जीवन क्या है। हम अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं बिना ये जाने कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब आपको अपने जीवन का कुछ पता नहीं होता, जब ये नहीं पता होता है कि आपका जीवन क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप भीड़ के पीछे चल लेते हैं। जब आपको अपने जीवन का कुछ पता नहीं होता है तो आप समाज के पीछे बह लेते हैं, चल लेते हैं। कुल मिलाकर के गंगा जिस दिशा में बह रही होती है, आप भी उस दिशा में बह रहे होते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आप बहाव के साथ बह लें। जिंदगी की सार्थकता इस बात में है कि बहाव के साथ नहीं, बल्कि बहाव के विपरीत बहिए।
बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि समाज हमेशा उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में बढ़ना उसे सुरक्षित मालूम होता है, उसे आसान लगता है, क्योंकि वह चुनौतियों से डरता है, वह खतरे मोल लेना नहीं चाहता, वह साहस दिखाना नहीं चाहता। और जब हम भी खतरे मोल लेना नहीं चाहते, साहस दिखाना नहीं चाहते, तो हम भी समाज की बहाव में, भीड़ चाल में, भीड़ के पीछे पीछे बह लेते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि आप भीड़ चाल के पीछे, भीड़ चाल की तरफ बढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आप शेर की तरफ दहाड़ने के लिए पैदा हुए हैं। आप भीड़ की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरफ जीने के लिए पैदा हुए हैं, और आप शेर की तरफ जी पाएं, भीड़ से दूरी और शेर से सामीप्य आप बना पाएं। इसीलिए आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है, और उसी आत्मज्ञान को केंद्र में रख करके इस सम्यक लाइफ एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसका भी लगातार यही प्रयास है कि कैसे वो आपके भीतर आत्मज्ञान की वो ज्योति जला पाए, ताकि आप ये साफ साफ जान पाएं कि आपका जीवन क्या है, क्यों है, और इसे कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जीवन में पैदा हुए हैं पूरी शांति, सहजता और आनंद के साथ जीने के लिए। हम सभी पैदा हुए हैं पूरी शांति, सहजता और आनंद के साथ जीने को। इसे ही अध्यात्म में मुक्ति कहा गया है, यानी कि हम सभी पैदा हुए हैं मुक्ति पाने के लिए। अब सवाल है कि मुक्ति क्या है? मुक्ति का संबंध आपके बंधनों से है। आपके जीवन में जितने भी बंधन हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से मुक्त की बात करता है अध्यात्म, और उन चुनौतियों से पार पाने का विज्ञान सिखाता है आत्मज्ञान। इसीलिए आपको आत्मज्ञान जरूरी है। आत्मज्ञान में आप ये नहीं सीखते कि परमात्मा तक कैसे पहुंचते हैं। आत्मज्ञान में आप ये सीखते हैं कि आप स्वयं तक कैसे पहुंचते हैं। आत्मज्ञान में आप ये नहीं सीखते कि परमात्मा से कैसे प्रेम करें। आत्मज्ञान में आप ये सीखते हैं कि आप स्वयं से कैसे प्रेम करें। और जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में स्वयं से प्रेम करना सीख लिया, जिस इंसान ने स्वयं के जीवन से प्रेम करना सीख लिया, अब वो जीवन को उस दिशा में बढ़ाएगा जिस दिशा में बढ़ना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आत्मज्ञान। हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आत्मज्ञान के माध्यम से हम उस मुकाम तक पहुंच पाएं जहां पहुंचना ही हमारे जीवन को सार्थक करेगा। लेकिन आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं, उससे पहले मंजिल में आने वाली कई चुनौतियों से आपका सामना होता है। मंजिल में आने वाली कई बाधाओं से आपका सामना होता है। उन बाधाओं से मुक्ति पाना ही जीवन की सार्थकता है। अब सवाल ये है कि वो बाधाएं क्या हैं, वो ऑब्स्टिकल्स और चुनौतियां क्या हैं। सही मायने में अध्यात्म उन चुनौतियों की बात करता है। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्यों की चुनौतियों की बात करें, तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आपका अज्ञान है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वह आपके जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि का अभाव है। वास्तव में आप कभी भी रुक करके अपने जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करते। वास्तव में आप रुक करके ये खुद से नहीं पूछते कभी कि आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह आखिर कर क्यों रहा हूँ, उसके पीछे वजह क्या है। हम इतनी भी फुर्सत नहीं निकालते कि हम स्वयं से भी 2-4 मिनट के लिए ही सही बातचीत कर सकें। हम पूरी जिंदगी समाज की गुलामी करते करते गुजार देते हैं, लेकिन हम कभी भी रुक करके खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ।
आपके पास गिनाने को हजार मजबूरियां होंगी, लेकिन काश आपके पास एक ऐसी वजह होती जिसके कारण आप अपने जीवन पर अपनी दृष्टि को डाल पाते, और आपके दृष्टि जीवन पर न डालने के ही कारण आप पूरा जीवन बस भेड़ की तरह भीड़ के पीछे पीछे चल करके गुजार कर देते हैं, लेकिन कभी भी शेर की तरफ दहाड़ नहीं पाते। शेर की तरफ तो सिर्फ वही दहाड़ पाएगा जो स्वयं से परिचित होगा। शेर की तरह सिर्फ वही गुर्रा पाएगा जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ चुका है, जिसके भीतर आत्मज्ञान की ज्योति जल चुकी है, और जिसके भीतर वास्तव में आत्मज्ञान की ज्योति जल गई। वह इस देह की चिंता नहीं करता, वह इस संसार की चिंता नहीं करता, वह इस समाज की नहीं चढ़ता। वह जिस एक चीज़ की चर्चा करता है और चिंता करता है, उस एक चीज़ का नाम परमात्मा है। परमात्मा दोस्तों आपसे बाहर नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है। परमात्मा मंदिर में बैठा हुआ नहीं है, परमात्मा आपके मन के मंदिर में बैठा हुआ है। जिस दिन आप आत्मज्ञान के माध्यम से अपने मंदिर की सफाई कर लिए, और वो मंदिर में कहा कि आपका मन है, जिस दिन आप मन की सफाई कर लिए, उस दिन आपका परमात्मा से सम्मिलन होगा। उस दिन आपका परमात्मा से सम्मिलन होगा। देह की सफाई उतनी आवश्यक नहीं है, मन की सफाई परम आवश्यक है। संसार की सफाई उतनी आवश्यक नहीं है। जीवन से झूठ को दूर करना, जीवन से जो कचड़े हैं, झूठे कचड़े हैं, उनकी सफाई आवश्यक है। और जिस दिन आप मन की सफाई, अपने जीवन की सफाई शुरू कर दिए, उसी दिन से परमात्मा के पग भी आपके मन के मंदिर में स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आपका मन साफ हो गया, जिस दिन आपका मन साफ हो गया, आपके भीतर ही परमात्मा मिलेंगे आपको बाहर ढूंढने की नहीं जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आप इसे व्यर्थ गंवा दें, लेकिन हम व्यर्थ गंवा देते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं। और हम बेहोश हैं इसीलिए कबीरदास को गाना पड़ा कि हीरा जन्म अमूल है, कौड़ी बदला जाए, रात गंवाया सोए के दिवस गंवाया खाए। हम सो करके और खा करके अपना जीवन न गंवा दे, उसके लिए अध्यात्म जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म ही आपको वह आत्मज्ञान देता है कि आपको जगना कैसे है। अध्यात्म ही वो आपको आत्मज्ञान देता है कि आपकी बेहोशी से होश की तरफ बढ़ना कैसे है। और जिस दिन आप आँख खोल लिए, जिस दिन आप होश में आ गए, उसी दिन परमात्मा की ज्योति आपके भीतर मिलेगी और उसी दिन आपका जीवन सार्थक होगा। उससे पहले आप कितना भी जतन कर ले, आपका जीवन सार्थक नहीं होने वाला है।